हेलो मॉमीज़, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज़, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो मॉमीज़, मैं बात करूँगी आज अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में हमें कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए। हमें ज़रूरी है कि हमें व्यायाम करना ही करना है। आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आपको किस तरह से व्यायाम करना है, आपको कब व्यायाम नहीं करना है, कब एक्सरसाइज नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर मैं मेरे पास, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, तो आप मुझे ये कमेंट करते हैं कि प्लीज़ मैम ये बताइए मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा है या अभी फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, जो भी है, तो मैं व्यायाम या एक्सरसाइज कब से स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पर मेरी सभी जो मुझसे जुड़ी हुई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि देखिए जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत ध्यान से हमें करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो बहनें हैं वो आराम से अच्छे से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कुछ के साथ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो बड़ी मुश्किल से कंसीव कर पाती हैं। यहाँ पर अगर आप व्यायाम ढंग से नहीं कर रही हैं या आपने गलत तरीके से कर लिया या आपने बहुत ज़्यादा कर लिया या आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है और आप एक्सरसाइज कर ही जा रही हैं, तो हो सकता है आपका जो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुल ना हो पाए, वो आपके बच्चे के लिए हार्मफुल रहे। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी आप एक्सरसाइज कर रही हैं, आप प्रेग्नेंट हैं और आपने स्टार्ट कर दी हैं, तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर लेडी की प्रेगनेंसी हेल्दी हो, नॉर्मल हो। आज के टाइम में आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि कितना मुश्किल हो जाता है कंसीव करना। अगर आप एक बार आपने अच्छी तरह से कंसीव कर लिया तो ज़रूरी नहीं है आप दूसरी बार भी सक्सेसफुल हो जाओ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपने कंसीव किया हुआ है और आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, लाइक जैसे आप हार्ट पेशेंट हैं, तो आपको ऐसे में व्यायाम नहीं करना है। आपको बस हल्की फुल्की वॉक वगैरह करनी है। हल्की फुल्की जो वॉक होती है, अनुलोम विलोम है, जो छोटी मोटी एक्सरसाइज है, ये आपको करते रहना है, लेकिन वो भी आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आपने देखा होगा किसी किसी को फुल प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती रहती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप मीन्स व्यायाम करते हो या एक्सरसाइज करते हो या जो कि आपके लिए और हार्मफुल हो सकता है कि वो आपकी प्रेगनेंसी को स्पॉइल कर दे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप जैसे 3 मंथ आपके पास आउट हो चुके हैं और आप प्रेग्नेंट हैं और कंप्लीट 3 मंथ आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती रही है, स्पॉटिंग होती रही है, मीन्स कहीं ना कहीं यूटेरस में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये चीज़ें आपकी कंटिन्यू बनी रही। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आपकी प्रेगनेंसी को स्पॉइल कर दे। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर हम बात करते हैं आपको अस्थमा की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, आप सभी जानते हैं कि उनको सांस लेने में कितनी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर की एडवाइस ही लें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो जो एक्सरसाइज आपको सजेस्ट करते हैं तभी आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। अदरवाइज़ आप कोई भी मीन्स किसी के कहने पर या कहीं पर आपने देख लिया तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। पहले आपको अपनी हेल्थ को देखना है कि आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने कंसीव कितने टाइम बाद किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो जब तक आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करते, ओके नहीं कर देते हैं, तब तक आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं स्टार्ट करनी है। इसके साथ देखिए कभी कभी ऐसा होता है हम कंसीव कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो कंसीव करने के बाद भी जो योनि का मुख है वो खुला रहता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो या व्यायाम कर रहे हो, आपको ये चीज़ नोटिस में नहीं है और आपको ब्लीडिंग भी हो रही है, स्पॉटिंग भी हो रही है, वाइट डिस्चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, और क्योंकि आपका जो योनि का द्वार है वो खुला हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर क्या करते हैं कि वहाँ पर उस एरिया को टाई अप कर देते हैं और आपको कुछ भी भारी भरकम काम करने के लिए मना करेंगे, एक्सरसाइज करने के भी मना करेंगे, क्योंकि जो आपकी प्रेगनेंसी है कंप्लीट 9 मंथ सेंसिटिव रहेगी। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। किसी के कहने पर आपको एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करनी है, जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वही आपको करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा मीन्स बहुत बार मिसकैरेज हो गया है,
आप रेगुलर उस चीज़ को कर रहे हो, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है। तो आपके कई मिसकैरेज हो चुके हैं, उसके बाद आपने कंसीव किया हुआ है, तब भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बिना किसी की एडवाइस के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो यहाँ पर मेन जो मुझे आपको बताना था कि अगर आपको इतने सारे कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग या क्लॉटिंग वगैरह आपको होती है, आप अस्थमा के पेशेंट हैं, या फिर आपके पहले भी मिसकैरेज हो चुके हैं, या आप बड़ी मुश्किल से आप कंसीव कर पाएंगे, काफ़ी टाइम बाद कर पाएंगे, तो आप अगर एक्सरसाइज करना चाह रही हैं तो आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं करनी है। बेटर रहेगा जो भी आप करना चाह रहे हो, छोटी मोटी एक्सरसाइज, हल्के फुल्के व्यायाम, वो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से करें। हाँ, ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि सुबह और शाम आप वॉक ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम फ्रेश रहते हैं, मूड स्विंग जो होता है वो भी हमारा काम रहता है, फ्रेश एयर हमारे अंदर जाती है, गहरी गहरी सांस लेना अंदर और वॉक करना अच्छी तरीके से। तो आधे घंटे या पौन घंटे के अगर आप वॉक करते हो तो वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा, ठीक है, जिससे कि आपके जो लिगामेंट हैं वो आपके फ्लेक्सिबल रहेंगे, जो बोन है वो फ्लेक्सिबल होंगी। तो जब आपकी जब डिलीवरी होगी तो बच्चे का बाहर निकलने में वहाँ पर अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो बेबी आराम से बॉर्न हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर टाइटनेस रही, रिजिड रही, बोन में गैप नहीं आया, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी आप अपने घर के जो नॉर्मल काम है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से एक्सरसाइज में आ जाते हैं, जो भी हम घर के काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे कि किन प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरसाइज करनी है और किन को नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको ये स्टार्ट नहीं करनी है, ओके। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है। अगर आप हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आई है, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, पहले से कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, तो आप फिर एक्सरसाइज कर सकती हैं, ओके। कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी होती है वो भी सारी एक्सरसाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देख सकती हैं कि प्रेगनेंसी के समय कौन कौन सी एक्सरसाइज अच्छी रहती हैं डिलीवरी के लिए और बच्चे के लिए, ठीक है। तो माय डियर मॉमीज़, ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।